अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। भाई आज की इस वीडियो के अंदर चट्टे कट्टे खोल दूंगा कि ये फायरवॉल वाली क्या सिचुएशन है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस कौन रीड कर सकता है और सोशल मीडिया बैन की क्या सिचुएशन है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीजें क्लियर करना चाहूंगा। रिसेंटली ना बहुत खबरें आ रही हैं। कोई बंदा कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल लग गई है, आपका सारा डेटा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। कोई बंदा कह रहा है कि गवर्नमेंट ने फायरवॉल खरीदी है जिसकी वजह से कोई खास टाइप का डेटा जो है वो सोशल मीडिया पे ऊपर ही नहीं उठेगा और जो तस्वीरें वो खुद चलाना चाहेंगे वो चलेंगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया को बैन करने के लिए फायरवॉल खरीदा गया है और कुछ लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं ना। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि फेसबुक, व्हाट्सएप अगर आप इस टाइम LTE पे यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत से लोगों को मसले आ रहे हैं और अक्सर लोगों का फेसबुक, व्हाट्सएप चल ही नहीं रहा। तो सारी चीजों को क्लियर करूंगा, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। पहले बात कर लेते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के ठीक तरीके से ना चलने की। अब मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल्स पढ़े जहां पर लिखा गया था कि फायरवॉल का ट्रायल किया जा रहा है जिसकी वजह से फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो LTE पे नहीं चल रहा। रियलिटी ये है यार कि अगर आपने सोशल मीडिया को बैन करना है तो उसके लिए आपको फायरवॉल की जरूरत नहीं है। PTA वो इदारा है जो कि इस सारी चीज को कंट्रोल करता है और अगर वो चाहता है कि किसी चीज को बैन करें तो उनको उसके लिए फायरवॉल की जरूरत नहीं है। पहले भी बहुत ज्यादा वेबसाइट्स, मेरे ख्याल से 2016-17 से वेबसाइट्स बैन होना स्टार्ट हुई हैं। तो जब भी इनने किसी चीज को बैन करना होता है ये उस वेबसाइट को बैन कर देते हैं। बैन करना मुश्किल नहीं है, बैन करना इनफैक्ट बहुत ज्यादा आसान है। जो चीज मुश्किल है वो है बैन को उठाना। और यही वजह है कि अगर आप अभी भी देखें कि मुहर्रम के टाइम पे जो चीजें बैन की गई थी वो अभी भी प्रॉपरली वापस नहीं आई। जो अशूरा के टाइम पे बैन हुई है वो आज भी प्रॉपरली वापस नहीं आ सकी, क्योंकि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट चीजों को बैन करती है उसको दोबारा सीधा होने में भी बाकायदा टाइम लगता है। और यही वजह है कि जितने भी LTE यूजर्स हैं वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनकी डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। अब ये बात हमने क्लियर कर ली कि भाई जो इस टाइम पे फेसबुक और व्हाट्सएप का मसला आ रहा है वो फायरवॉल का नहीं है, वो मसला है कि हमारी गवर्नमेंट को चीजें बैन करनी आती हैं, उनको ओपन करने में टाइम लग रहा है। दूसरी चीज जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं वो फायरवॉल वाली सिचुएशन है। कुछ टाइम पहले खबर आई कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक टेंडर निकाला है फायरवॉल के रिलेटेड। और ये खबर इस तरह नहीं थी कि कोई ऑफिशियल खबर थी, ये खबर जितने भी आर्टिकल्स में लगे हुए थे लिखा गया था कि भाई सोर्सेस के मुताबिक एक फायरवॉल परचेज की जा रही है जिसके बाद सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा। सोशल मीडिया पे भेजे गए मैसेजेस जिसके अंदर व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह हैं या कॉल्स वगैरह हैं उनको भी सुना जाएगा। और लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई व्हाट्सएप अब सिक्योर नहीं रहा या डिफरेंट सोशल मीडियाज जो हैं उनको बड़े ही आराम से रीड किया जा सकता है। तो भाई पहली बात तो ये है कि फायरवॉल का ये काम ही नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट हो वो बेशक अगर इस चीज को ओपनली कह भी देती है कि भाई हम टेंडर खोलते हैं तो टेक्नोलॉजी वाली साइड से ही ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। आप जब भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको एक चीज नजर आती होगी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मैं व्हाट्सएप की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि व्हाट्सएप पॉपुलर है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि अगर दो मोबाइल फोन है, लेट्स से ये एक मोबाइल है और ये दूसरा मोबाइल है, तो इन दोनों के दरमियान में एक खास चाबी है, एक की है जो कि इन दोनों मोबाइल फोन्स को पता है या व्हाट्सएप को खुद पता है। दरमियान में कोई भी एंटिटी अगर डेटा निकाल भी लेती है वो उस डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डेटा इंक्रिप्टेड होगा। उस डेटा को रीड करने के लिए वो चाबी चाहिए जो कि या भेजने वाले के पास है या रिसीव करने के पास है या व्हाट्सएप के पास है। और अब व्हाट्सएप ये की देगा नहीं और आप लोग खुद अगर अपने मैसेजेस की तो नहीं किसी भी बंदे को प्रोवाइड करेंगे, तो फायरवॉल ये काम तो नहीं कर सकती। दूसरी चीज आ जाती है कि फायरवॉल सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरों को और चीजों को रोकने के लिए ली जा रही है कि अपनी जरूरत की चीजों को ऊपर उठाया जाए और जो चीजें नहीं समझ आ रही गवर्नमेंट को उसको दबाया जाए। रियलिटी अगेन ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट ये कर पाती तो वो जो 2016 में मेरे ख्याल से यूट्यूब दोबारा हमने खोली है और उससे पहले हमने बैन की थी, वो हम क्यों करते अगर ये चीज पॉसिबल होती। हम ये कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप ये तो कर सकते हो कि आप मुकम्मल यूट्यूब को बैन कर दो, आप मुकम्मल ट्विटर को बैन कर दो जैसे अभी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अगर गवर्नमेंट ये कर पाती तो वो पूरे ट्विटर को बैन क्यों करती, ये समझने वाली बात है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि आप सोशल मीडिया के अंदर किसी खास चीज को बैन कर दो और बाकी चीजों को चलने दो। ये जरूर हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर एक सोशल मीडिया बात नहीं मान रहा ना तो उनको तंग करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस लो कर दे। यानी कि अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करे कि भाई उसकी परफॉर्मेंस को लो कर दे, उसके इंटरनेट स्पीड को कम कर दे। आप एनॉय होकर ही रख देंगे कि भाई मैंने फोन नहीं चलाना। बट उसका सिंपल सा हल ये है कि अगर आप VPN लगा लेते हैं तो गवर्नमेंट को या जो भी बीच में आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या चला रहे हैं। तो ये जो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, ये मैं कहूँगा बगैर वजह के है। और अब मैं ये यहाँ पर PTA की भी एक क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ जो कि बेसिकली PTA ने खुद दिया, मैं बोलने वाला हूँ। 23 जुलाई को ये क्लैरिफिकेशन लास्ट अपडेट हुई है
और ये फोन वर्ल्ड का आर्टिकल है जो मैं पढ़ रहा हूँ। Recent rumors circulating in the newspaper regarding the tender and acquisition of new generation of web applications and firewall for monitoring and controlling national interest and social media are inaccurate। Basically PTI ये कह रहा है भाई कि जो खबरें अभी आपको नजर आ रही हैं ना कि फायरवॉल खरीदी जा रही है जिसकी बेस पे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा, वो फेक है। और हमने ये टेंडर निकाला था कि हम अपने इंटरनल सर्वर्स के ऊपर जो फायरवॉल है वो लगा सके। फायरवॉल सर्वर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए यूज में आती है। अब मुझे नहीं पता कि भाई कोई गवर्नमेंट इस तरह की कोशिश कर रही है या नहीं कि लोगों का डेटा निकाला जा सके, बट मैं ये जरूर बता सकता हूं कि अगर ऐसी कोशिश की भी जा रही होगी तो उसको मास स्केल पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि व्हाट्सएप को हैक करना कोई सिंपल बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हैक हो नहीं सकता, बट ज्यादातर केसेस के अंदर अगर आप व्हाट्सएप को हैक करना चाहते हैं तो आपको 0 डेज की जरूरत पड़ती है। और ये जो 0 डेज होते हैं ना सिर्फ बहुत महंगे होते हैं, बल्कि इनको अगर ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये व्हाट्सएप की नजर में आ जाएंगे और व्हाट्सएप अपडेट में उसको फिक्स कर देगी। तो इनको बल्क यूज नहीं किया जाता, और अगर कोई बंदा इनको बेच भी रहा होता है ना, वो भी इस चीज की बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपने किस पे इस्तेमाल करना है, आपने कितनी बार इस्तेमाल करना है, और ये बड़े महंगे होते हैं। हमने कुछ गवर्नमेंट्स को ये चीज करते जरूर देखा है, बट एक आम आदमी को आई डोंट थिंक सो इससे टेंशन लेने की जरूरत है। और अगर आप VPN लगा लेते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि जितनी भी चीजें आपका जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या गवर्नमेंट है या जिस पे भी आपको शक है भाई कर रहा है ना, आप उससे काफी ज्यादा सिक्योर रह सकते हैं। और VPN की बात हो ही रही है, वैसे मुझे लगा था कि मेरे पास स्पॉन्सर होगा VPN का, लेकिन मेरी टीम का बंदा पीछे ही बैठा हुआ है, हमारे पास VPN का स्पॉन्सर नहीं है। तो VPN की बात हो रही है, स्पॉन्सर हमें नहीं मिला, लेकिन फॉलोवर मिल सकते हैं, वो आपने देने हैं। नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।